जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, स्थानांतरण नीति आ चुकी है। स्थानांतरण की नीति के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट कमेंट आ रहा था। तो हाल फिलहाल में अभी शाम को एक पत्र जारी हुआ है जो कि उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनको स्थानांतरण चाहिए, पटवारियों को छोड़कर, है ना। तो पटवारियों को छोड़कर इसलिए है क्योंकि पटवारियों के लिए अलग से स्थानांतरण नीति आएगी, जिसको हम पटवारी संविलियन कहते हैं। और वो आजकल में वो भी आ जाएगी, बिल्कुल परेशान ना होएं आप। शनिवार के पहले वो आ जाएगी। ऑनलाइन पूरी प्रोसेस होनी है, इसलिए ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है, तो बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, है ना। और ये जो आई है, ये वाला जो पत्र है ना, ये इसको हम बता देते हैं आपको। इस पत्र में शासन ने आपसे बेसिक जानकारी मांगी है। आप कहाँ पर पदस्थ हैं, आपको कितने साल हो चुके हैं, क्या आप पहले से उस ज़िले में पदस्थ थे, ये सब जानकारी भर के गूगल फॉर्म भर देना है। उसके आधार पर आपका इस ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरण की कार्रवाई हो सकेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गूगल फॉर्म है, आप आराम से गूगल फॉर्म को पढ़ लीजिए और फिर आप गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है। और इसके साथ में पत्र में साफ लिखा हुआ है, जो भी राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी हैं, है ना, उस संभाग उसमें जो भी लोग आते हैं उन सभी के लिए ये पॉलिसी है। और इसके तहत आपको स्थानांतरण का आवेदन कर देना। पटवारियों के लिए सारा ऐप से होगा, सारा संविलियन में। कारण कौन कौन से आते हैं, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, वो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे जैसे ही पॉलिसी आ जाएगी। और अभी 15 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि ज़्यादा लेट आएगी तो फिर आपके लिए डेट बढ़ जाएगी। पर उसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता फॉर्म भरने में। सारा हम डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहे हैं। पिछली बार कैसे फॉर्म भरे जाते थे उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देते हैं, है ना। उससे आप देख लीजिए, एक आइडिया हो जाएगा, एक मेंटली प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। म्यूचुअल करना है तो आपको जो जिसके साथ आप कर रहे हैं उसका वो लगेगा, क्या, एम्प्लॉय आईडी लगेगी। ठीक है। और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपेरेंसी की प्रोसेस है, ये केवल और केवल ज़िले से बाहर के लिए है। ज़िले से अंदर के लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना आवेदन आप एसएलआर ऑफिस में या आपके तहसीलदार महोदय के पास या एसडीएम महोदय के पास जमा कर दें, वो आपका आवेदन भिजवा देंगे। बाकी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना खुद का एक आवेदन बनाकर कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दीजिए। वहाँ से आपका जो ट्रांसफ़र है उसमें आपकी प्रोसीडिंग होगी। कार्रवाई क्या है, इसकी प्रोसेस सिंपल है। जब आप आवेदन करेंगे ज़िले के अंदर, यदि करते हैं तो ज़िले के अंदर यदि आप आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन की स्क्रूटिनी होती है। ठीक है। आप जो कंडीशंस गवर्नमेंट कंडीशंस लगाती है कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फिर जैसे एक ज़िले में 50 लोग इंटरनल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं ज़िले के अंदर, तो 50 लोग की सूची बन के कलेक्टर महोदय की नोटशीट में प्रभारी मंत्री के पास जाएगी। प्रभारी मंत्री उसको छांटेंगे, देखेंगे, कुछ नाम जोड़ने होंगे, कुछ घटाने होंगे, अदरवाइज उसको सबको अनुमोदित कर देंगे। फिर कलेक्टर सर की साइन से प्रॉपर ऑर्डर जारी हो जाएगा किस चीज़ के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हो जाएंगे। अब ज़िले के बाहर है तो सूची बनेगी, जो भी ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे उसकी सूची सीएलआर कार्यालय में जाएगी। सीएलआर कार्यालय से उसकी नस्ती बनेगी और वो जाएगी विभागीय मंत्री के पास या जो भी व्यक्ति को कार्य विभाजन दिया गया होगा उसके पास, या जो स्थानांतरण समिति होगी उसके पास। ठीक है। फिर वो समिति उसको छांटेगी, उसमें कैडर देखेगी, जनरल कैटेगरी देखेगी, है ना, म्यूचुअल में क्या कैटेगरी है ये सब देखेगी। और उसके बाद वो अनुमोदन के लिए चली जाएगी विभागीय मंत्री या फिर जो समिति है उनके पास। जब वो अनुमोदित कर देंगे तो फाइनल ऑर्डर जारी हो जाएगा और आपका एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक तहसील से दूसरी तहसील का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस आप अपनी बेसिक तैयारी रखें। तैयारी ऐसी कि जो आप कारण डालते हैं, परिवार बीमार तो उसका कागज़ रखिए, पति पत्नी तो मैरिज सर्टिफिकेट और पत्नी का आई कार्ड रखिए, है ना, कि वो कहाँ पर पदस्थ है, किस विभाग में पदस्थ है। और कोई बीमारी या और कोई कारण है तो उसके कारण की जो पुष्टि है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, वो रख लीजिए, उनकी पीडीएफ बना के रख लीजिए। जैसी पॉलिसी खुलेगी विदिन हाफ एन आवर, 1 डे, विदिन 2 डेज़ इसको आप भर दीजिएगा, ताकि आपकी प्रोसेस ज़िले से भी टाइम से हो जाए, टाइमली हो जाए, ताकि ज़िले से स्थानांतरण में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना। आपको बस इसको ऐसे ही फॉलो करना है और 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मतलब सैटरडे को एनी हाउ सैटरडे की दोपहर तक आ जाएगी, हो सकता है फ्राइडे को दोपहर में आ जाए, तो आपकी जो पटवारी संविलियन है वो आ जाएगी। फॉर्म केवल सारा ऐप से भरना है, कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट कर दीजिएगा।
ठीक है, उसी की प्रिंट निकाल के वो CLR या ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी फिर जैसा आपका जो भी वो हो, प्रभारी मंत्री का अनुमोदन हो, विभागीय मंत्री का अनुमोदन है, वो लगाकर आप वो भी इसमें आप अपने आवेदन में साथ में लगा दें, तो आपका जो आवेदन है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। वेटेज ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने एक ही जगह के लिए अप्लाई किया, एक ही कैटेगरी के हैं, तो आपके पास जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं फिर जब हमको कोई और प्रॉपर अपडेट आ जाए, प्रॉपर लाइव हो जाए, फिर हम आपको इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल ये जो आपका पत्र आया है, ठीक है, इस पत्र के हिसाब से तो ये देखिए हम आपको पत्र दिखाते हैं। ये आपका पत्र जो आया है, इस पत्र में साफ बोला है उन्होंने क्या बोला है इन्होंने कहा है इस पत्र के हिसाब से कि जो सभी वो हैं आपकी, क्या कहना चाहिए, आपके आयुक्त या कलेक्टर भू संसाधन प्रबंधन है और राज्य स्तरीय जो प्रशिक्षण संस्थान है, उन सब के लिए ये पत्र जारी हुआ है कि जो स्थानांतरण नीति 2026 जारी हुई है, उसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पूर्व विभागाध्यक्ष कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख था, उसके जो विभिन्न संवर्ग थे, पटवारी संवर्ग को छोड़कर, ठीक है, उनके द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किस लिंक में, तो उसकी गूगल लिंक की आवेदन दी है, जिसको 10/6 तक यानी 10 जून तक आवेदन करना है। ठीक है, और ये जो लिंक है, इस लिंक में क्या क्या भरना है, तो देखिए इस तरीके की लिंक है हमारी। इस लिंक में सबसे पहले आपको भरना है क्या, आपका नाम, फिर पद, टेक्निकल असिस्टेंट है, JDO है, AG3 है, पियून है, तहसीलदार है, इंचार्ज तहसीलदार है ना, SLR जिसको हम कहते हैं, नायब तहसीलदार, इंचार्ज नायब तहसीलदार है, या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। तो ये इन सब के लिए है। एम्प्लॉय ID लगेगी, कैडर लगेगा, वर्तमान जिला, पूर्व का जिला, जहाँ जाना चाहते हैं वो आपका गृह जिला तो नहीं है, और कारण के बाद आपका एक स्वप्रमाणित आवेदन, यानी एक कोरे कागज़ पे आपका आवेदन, और फिर 3 जिले, कोई भी 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 जिले आप भर सकते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर इसकी स्क्रूटिनी शासन के नियमानुसार हो जाएगी। ठीक है, ये पटवारी संवर्ग को छोड़कर जो भू संसाधन प्रबंधन है, भू संसाधन प्रबंधन मतलब SLR, ASLR, RI वर्कलोड है ना, आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 और JDO, तो इनके रैंक के जो भी हैं, जो इनके समकालीन नाम हो गए हैं, उनके हिसाब से उन्हीं लोगों के लिए है ये पॉलिसी। ठीक है, तो ये लोग भर सकते हैं और जल्दी भर दें, फिर पटवारी संविलियन आएगा 1-2 दिन में, तो हम उसका वीडियो आपको डिटेल में दे देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।